हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि सभी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करिए, ताकि बाकी जो आपके एग्ज़ाम पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है सही विकल्प के लिए है और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न है सूरदास जी के पदों की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है। अगला है लोक संस्कृति का जन्म हुआ, तो कहाँ हुआ? गांव में हुआ। ठीक है। निंदा रस के लेखक है, तो कौन है? हरिशंकर परसाई है। ठीक है। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो क्या है? रति है। ठीक है। अगला है दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके सभी सही विकल्प हो गए। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे है रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी रिक्त स्थान है। मैं आपको नाम बता देता हूं, लाला लाजपत राय। फिर से बोल रहा हूं, पंजाब केसरी किनको कहते हैं? लाला लाजपत राय। फिर अगला प्रश्न है पथ की पहचान कविता के रचयिता हैं, तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं दो बार बोल रहा हूं। अगला है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है सुश्रुत संहिता। आपको आगे क्या जोड़ना है? सिर्फ संहिता जोड़ना है उनके नाम में। ठीक है, सुश्रुत संहिता। अगला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 14 + 12 यानी कि 26 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम सत्य सत्य। तो देखिए, पहला है कि बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो हाँ सत्य बात है। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे, ये भी सही बात है। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, असत्य बात है। निंदक को कोई भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, यह भी असत्य है, क्योंकि उसे हम क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, यह भी असत्य है, क्योंकि वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, सही जोड़ी है अब मातृभूमि का मान, तो इसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है। बेटियां पावन दुआएं, ये किसका है? अजहर हाशमी। ठीक है। चिर सजग आंखें उनिदी, ये किसका है? महादेवी वर्मा का। नाटक में अनेक अंक, महाकाव्य क्या होता है? संपूर्ण जीवन का वर्णन। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। तो देखिए, कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो उसकी जो मीठी वाणी है, मीठे बोल है, उसके लिए उसको पसंद किया जाता है। छंद के प्रकार लिखिए। तो देखिए, छंद 4 प्रकार के होते हैं। मात्रिक, ठीक है, दूसरा वर्णिक, तीसरा है वर्णव्रत, ठीक है, और चौथा है मुक्त छंद। मुक्त छंद। तो ये 4 नाम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो ये विवेकानंद की शिष्या थी और इनका नाम था मार्गरेट नोबल। क्या था? मार्गरेट नोबल। ठीक है। जिनका बाद में नाम विवेकानंद जी ने क्या रख दिया? भगिनी निवेदिता, यानी कि बहन निवेदिता। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए।
तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ, जगत और इसमें हलंत और ये नाथ, और ये संधि कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब अगला है किन्हीं दो महाकाव्यों का नाम लिखिए, तो रामायण और महाभारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं और आपके लिए क्या है। अब अगला है प्रश्न नंबर 16, डू एज डायरेक्टेड। आप इनको कह सकते हैं कि भाई जैसा कहा गया वैसा करिए। पहला है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम कहेंगे क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। फिर अगला है तुम देश की सेवा करते हो, आज्ञावाचक वाक्य बनाना है, तो क्या बन जाएगा इसका, देश की सेवा करो या तुम देश की सेवा करो। तुम भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देश की सेवा करो आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अब अथवा में दिया है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा, प्रत्येक छात्र स्कूल जाता है, यहां पर क्या जाएगा, जाता है। ठीक है, मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मोहन चक्की पर गेहूं पिसवाने गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या आपके लायक है। देखिए संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, पूछा सदाचार, तो सदाचार की जो संधि विच्छेद होगी क्या होगी, सत्य धन आचार, सत्य धन आचार। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला है जगदीश, तो इसका हो जाएगा जगत धन ईश, जगत धन ईश। ठीक है, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला है विद्यालय, तो इसका बन जाएगा विद्या धन आलय। तो देखिए यहां पर भी आ, यहां पर भी आ, यानी कि दीर्घ स्वर संधि, तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अथवा में पूछा है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो आप ऊपर का कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो देखिए भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, भाई और बहन, ये समास विग्रह हो गया। समास विग्रह क्या हुआ, भाई और बहन। रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर या रसोई का घर। तो ये कौन सा समास रहेगा, इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष चतुर्थी, उसके आगे आप लिख सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के भी अलग भेद है, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दशानन, तो इसका हम कहेंगे दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब कि मुख, ये इसका विग्रह हो गया, क्या हो गया, दस है आनंद जिसके। और ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीही, कौन सा समास, बहुब्रीही। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और आपके लायक क्या क्या है जो हम बता सकते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, ये एक पैसेज दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए पूरा पैसेज शरीर के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, स्वस्थ रहना सबसे जरूरी, इसमें ऐसा लिखा है, तो स्वास्थ्य ही धन है, ये इसका शीर्षक हो गया। अनमोल क्या है, तो यह लिखा है, यह शरीर अनमोल है। ठीक है, शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम लिखिए। शुद्ध का क्या हो जाएगा, शुद्ध, असली का नकली। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। और अथवा में अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये जो शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र है, इसका हमने अलग से वीडियो बना के रखा है, तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर एक विषय पर निबंध पूछा है, तो देखिए हमारे पास जो अवेलेबल निबंध है वो है विज्ञान के चमत्कार, उसकी लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, आपको एक ही लिखना है, कोई सा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। रूपरेखा 3 नंबर की है, तो जल संरक्षण का जो वीडियो है उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा। इस तरह से हमने कोशिश करी है कि अधिकतर सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, और अगर आगे के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।